बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12-3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, ऑन मार्च 1, 2005 एबे एंड एडम्स फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप। दो पार्टनर्स हैं एबे और एडम, उन्होंने मार्च 1, 2005 को पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू किया है। एबे कंट्रीब्यूटेड 88,000 कैश, जो एबे है उसने 88,000 इन्वेस्ट किया है। एंड एडम्स कंट्रीब्यूटेड लैंड वैल्यूड एट 70,000 एंड अ बिल्डिंग वैल्यूड एट 1 लाख। और जो एडम्स है उसने लैंड दी है जिसकी वैल्यू 70,000 है और बिल्डिंग दी है जिसकी वैल्यू है 1 लाख। द पार्टनरशिप ऑल्सो अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडम्स 80,000 लॉन्ग टर्म नोट पेएबल एसोसिएटेड विद द लैंड एंड बिल्डिंग। पार्टनरशिप ने ये एज्यूम किया है कि जो एडम ने जो बिल्डिंग और लैंड दी है उसके साथ हमारे पास एक लाइबिलिटी भी है जो कि है 80,000 की। द पार्टनर्स एग्री टू शेयर इनकम एज फॉलोज। अब उन्होंने इनकम किस तरह शेयर करनी है वो बताया हुआ है। एबे इज टू रिसीव एन एनुअल सैलरी अलाउंस ऑफ 30,000। एबे को सैलरी अलाउंस मिलेगा 30,000 का। एंड बोथ आर टू रिसीव एन एनुअल इंटरेस्ट अलाउंस ऑफ 10% ऑफ देयर बिगनिंग ईयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और दोनों को 10% मिलेगा इंटरेस्ट अलाउंस उनके बिगनिंग ईयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेस पर। जितना उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया है उस बेस पर उनको मिलेगा। एंड एनी रिमेनिंग इनकम और लॉस इज टू बी शेयर्ड इक्वली। और बाकी जो भी बच जाएगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ऑन अक्टूबर 20, 2005 एबे विड्यू 32,000 एंड एडम विड्यू 25,000। अब अक्टूबर 20 को एडम ने 25,000 कैश विड्रॉल करवाया और जो एबे है उसने 32,000। आफ्टर द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट एट December 31, 2005 द इनकम समरी अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 79,000। जब हमने एडजस्टिंग एंट्रीज भी कर ली, क्लोजिंग एंट्रीज भी कर ली, तो फिर हमारे पास इनकम समरी का जो बैलेंस बचता है वो बनता है 79,000। मतलब हमारे पास जो नेट इनकम है वो है 79,000। ये हमें गिवन डाटा दिया हुआ है। अब हमने देखना है कि हमसे क्या रिक्वायर्ड है। नंबर 1 है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड पार्ट ए द पार्टनर्स इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले पार्टनर्स ने जो इनिशियली इन्वेस्ट किया है हमने उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। सेकंड, हमने देयर कैश विड्रॉल्स, उन्होंने जो कैश विड्रॉल कराया उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। और फिर तीसरे नंबर पर द December 31 क्लोजिंग ऑफ बोथ द विड्रॉल्स और इनकम समरी अकाउंट्स। उन्होंने जो विड्रॉल्स और इनकम समरी क्लोजिंग अकाउंट्स की जो रिकॉर्ड है हमने उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जर्नल बनाना होगा। तो जो सबसे पहली एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करनी है उसमें क्या है, द पार्टनर्स इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पार्टनर्स ने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया हम देखते हैं कि जो एबे है उसने कैश इन्वेस्ट किया है 88,000, उसको नोट करेंगे। ये है पार्ट ए। कैश इन्वेस्ट किया है 88,000। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद एडम ने लैंड दी है 70,000 की और बिल्डिंग 1 लाख की।
उसके बाद हम देखते हैं हमने क्रेडिट में क्या लिखना है। क्रेडिट में हमने लिखना है कि लॉन्ग टर्म नोट पेबल है हमारे पास 80,000 का, और फिर कैपिटल टोटल कितना बनता है। लॉन्ग टर्म नोट पेबल लिखेंगे हम, $80,000 का, और साथ ही हम लिखेंगे कि जो एबे का कैपिटल है वो 88,000, और एडम का कैपिटल हमारे पास आता है 90,000। कि 90,000 हमने किस तरह कैलकुलेट किया उसको अभी हम देखते हैं। एडम कैपिटल है 90,000। ये 90,000 हमने यहाँ से लिया कि 88,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख, ये बनता है 88,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख, ये बनता है 2,58,000। अब 2,58,000 में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि नोट्स पेबल हमारे पास 80,000 है, और हमने शुरू में देखा कि एबे ने 88,000 इन्वेस्ट किया है। तो जब हम इसमें से माइनस करते हैं 80,000 और 88,000 तो हमारे पास आंसर आता है 90,000। तो ये 90,000 एडम ने इन्वेस्ट किया है। तो जो पार्ट ए है वो हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट बी में हम देखते हैं देयर कैश विड्रॉल्स, उन्होंने कैश कितना विड्रॉल कराया हमने वो रिकॉर्ड करना है। एबे विड्रू 32,000 कैश एंड एडम विड्रू 25,000 कैश। एबे ने 32,000 विड्रॉल कराया और एडम ने 25,000। तो पार्ट बी में देखते हैं विड्रॉल्स हम हमेशा डेबिट करते हैं। एडम ने विड्रॉल करवाया है 25,000 और हमने कैश उसमें से क्रेडिट कर देना है। तो 32,000 प्लस 25 ये बनता है 57,000। पार्ट सी में देखते हैं द दिसंबर 31 क्लोजिंग ऑफ बोथ द विड्रॉल्स एंड इनकम समरी अकाउंट्स। हमने अब क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है विड्रॉल्स की भी और इनकम समरी अकाउंट की भी। अब हमने विड्रॉल्स अकाउंट को किस तरह क्लोज करना होता है कि हमने विड्रॉल्स वैसे तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब उनको क्लोज करना होता है तो हम विड्रॉल्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो इधर हम विड्रॉल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इधर हमने 32,000 लिखा, इधर हमने 25,000 लिखा। ऊपर हमने डेबिट में क्या लिखना है, हमने इन दोनों के कैपिटल को डेबिट कर देना है। कैपिटल जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल कम हो रहा है तो इसीलिए हम उसको डेबिट में लिख रहे हैं। ये हो गया पार्ट सी। अब हमने इनकम समरी के अकाउंट क्लोज करना है। इधर नीचे हम लिख देते हैं टू क्लोज विड्रॉल्स अकाउंट। इनकम समरी में हम देखते हैं इधर हम लिखेंगे इनकम समरी अकाउंट को अब हमने क्लोज करना है, तो इनकम समरी को हम कर देंगे डेबिट।
79,000 से, और हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और ये कैपिटल टोटल कैपिटल है, तो नीचे हम लिखेंगे टू क्लोज इनकम समरी। तो इसका जो पार्ट ए है वो हमने कर दिया है। सेकंड में हमने क्या करना है, डिटर्मिन द बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑफ December 31, 2005। अब हमने देखना है कि जब साल ख़त्म हुआ है तो फिर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट था उनका बैलेंस कितना रह गया था। उसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। इधर हम लिख देते हैं पार्ट 2। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे उसके लिए। इसमें ऊपर आएगा पार्टिकुलर्स, इधर है एबे, इधर है एडम और इधर है टोटल। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमने लिखना है नेट इनकम, जो कि है 79,000। फिर हमने इसमें से सैलरी अलाउंस माइनस करना है। सैलरी अलाउंस में हमारे पास है एबे इज़ टू रिसीव एन एनुअल सैलरी अलाउंस ऑफ 30,000। एबे को मिलना है 30,000, तो हम 30,000 लिखेंगे इधर, और यहाँ से हम 30,000 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरेस्ट अलाउंस कितना है। एनुअल इंटरेस्ट अलाउंस ऑफ 10% ऑफ देयर बिगनिंग ईयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितना उन लोगों ने इनिशियली इन्वेस्ट किया है उस बेस पर उन लोगों को 10% इंटरेस्ट अलाउंस मिलेगा। इधर हम लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउंस, टेन % है जो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर हम ऊपर से देखें तो एबे का जो कैपिटल है वो 88,000 और एडम का 90,000, तो इसको हम कर देते हैं 8800 और 9,000। 8800 और 9,000, तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो आता है 8800 प्लस 9,000 इज इक्वल 17,800। ये हमने माइनस किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये दोनों चीज़ें जब हमने माइनस कर दी हैं तो जो रिमेनिंग जो नेट इनकम है उसको हमने दोनों में इक्वली डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम पहले रिमेनिंग कैलकुलेट करते हैं। $79,000 माइनस 30,000, 79,000 माइनस 30,000 माइनस 17,800, तो आंसर बनता है 31,200। अब इस 31,200 को हमने इन दोनों में इक्वली डिवाइड करना है। पहले हम लिख लेते हैं कि 31,200 है रिमेनिंग नेट इनकम, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आता है 15,600।
तो नेक्स्ट पेज पर हम लिखते हैं ऊपर हमने लिखा है $15,600 इधर और 15,600 इधर। साथ हम लिखेंगे बैलेंस एलोकेटेड इक्वली, क्योंकि हमने इक्वली बैलेंस एलोकेट कर दिया है। तो इधर अब हम 15,000 इधर से हम 31,200 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर नील आ जाएगा। और इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर, तो 30,000 प्लस 8,800 प्लस 15,600, 30,000 प्लस 8,800 प्लस 15,600, ये बनता है 54,400। और इधर अगर हम देखें तो इधर है 9,000, इधर है 9,000 प्लस 15,600, 9,000 प्लस 15,600, आंसर आता है 24,600। तो एबे की जो इनकम है वो है 54,400 और एडम की है 24,600। अब हमने कैपिटल कैलकुलेट करना है दोनों का। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस इधर आएगा पर्टिकुलर्स एबे एडम, फिर हम लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं कि एक ने किया था 88,000 और दूसरे ने 90,000। फिर है विड्रॉल्स, एक ने 32,000 विड्रॉल कराया, दूसरे ने 25,000 विड्रॉल करवाया था। और अब हम इसमें नेट इनकम ऐड कर देंगे। नेट इनकम अभी हमने ऊपर फाइंड किया है, एक की है 54,400, एक की है 24,600। अब हमने इसको टोटल कर लेना है। टोटल करेंगे तो हम लिखेंगे एंडिंग बैलेंस अब 88,000 माइनस 32,000 प्लस 54,400, ये बनता है 1,10,400। फिर 90,000 माइनस 25,000 प्लस 24,600, ये बनता है 89,600।
नेक्स्ट हमने करना है प्रॉब्लम 12-4, एक्सरसाइज 12-4। उसमें है कॉस्मो एंड एलिस बिगिन अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 50,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं और एक ने 50,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 75,000। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ईयर द पार्टनरशिप अर्न 1,65,000। पहले साल में उनको 1,65,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रिपेयर कैलकुलेशन शोइंग हाउ द इनकम शुड बी एलोकेटेड टू द पार्टनर्स अंडर ईच फॉलोइंग प्री स्टेप्टेड प्लान फॉर शेयरिंग इनकम एंड लॉस। अब हमें 3 मेथड्स दिए हुए हैं कि पार्टनर्स ने 3 तरीक़ों से इनकम शेयर की है, तो हमने हर तरीके से बताना है कि हर पार्टनर को कितनी इनकम मिलती है। सबसे पहले है द पार्टनर्स फेल्ड टू एग्री ऑन अ मेथड टू शेयर इनकम। सबसे पहले है कि पार्टनर्स ने कोई भी प्लान डिसाइड नहीं किया कि इनकम शेयर करने का। तो इस सूरत में क्या करना होता है, इनकम इक्वली एलोकेट करनी होती है। तो पार्ट 1 में हम लिखेंगे नो प्लान। इधर सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, कॉस्मो, एलिस और नेट इनकम। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट इनकम है $1,65,000। कॉस्मो ने इन्वेस्ट किया है, इसमें हमने सिर्फ डिवीजन कर देनी है, डिवीजन। तो हम देखते हैं कि 165,000 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों में अगर हम इक्वली इसको एलोकेट करें तो आता है 82,500। और इधर भी 82,500। इसको हम माइनस करते हैं, इधर आ जाएगा नील। और इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर, वो आ जाएगी 82,500 और इधर भी 82,500। तो जो पहला मेथड था उससे हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे पार्ट 2। इसमें हमने क्या करना है, पार्ट 2 में है द पार्टनर्स एग्री टू शेयर इनकम एंड लॉस इन प्रपोर्शन टू देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पार्टनर्स ने इनकम और लॉस शेयर किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर। तो हम देखते हैं इसमें क्या करना है। इधर भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इधर है कॉस्मो, एलिस, नेट इनकम। इसके लिए हमें पहले थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी इसकी। इसमें हम पहले लिखेंगे कि कॉस्मो ने कितना इन्वेस्ट किया है। कॉस्मो इन्वेस्ट
तो इधर गिवन है कि कॉस्मो ने इन्वेस्ट किया है 50,000 और एलिस ने कितना इन्वेस्ट किया है? $75,000। इन दोनों को हम टोटल करेंगे, ये बनता है 1,25,000। अब हमने फाइंड करना है कॉस्मो का शेयर कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 50,000 को ऊपर रखेंगे और नीचे 1,25,000 यानी टोटल से जितना कॉस्मो ने इन्वेस्ट किया है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/5। इस 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेट इनकम से, जो कि है 1,65,000। ये आता है 66,000। और इधर है एलिस शेयर, इसमें हम क्या करेंगे, 75,000 को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 1,25,000 को। 75/125 कितना होता है, 3/5। 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,65,000 से, ये आता है 99,000। कॉस्मो को यानी 165, कॉस्मो को मिलेगा 66,000 और एलिस को मिलेगा 99,000। तो इधर हम लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट इनकम कितनी है, 1,65,000। फिर हम लिखेंगे कि हमने इसको डिवाइड किस तरह किया है, इधर लिख देते हैं बैलेंस एलोकेटेड। तो अभी हमने नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेट किया, एक को 66,000, दूसरे को 99,000। इधर से हमने माइनस कर देना, क्योंकि इन दोनों को टोटल करें तो आता है 1,65,000। इधर नील आ गया और इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर, ये बनता है 66,000, 99,000। तीसरे तरीके में क्या करना है, द पार्टनर्स एग्री टू शेयर इनकम बाय ग्रांटिंग 55,000 per year salary allowance to Cosmo, 45,000 per year salary allowance to Alice, and 10% interest on the initial capital investment and the remaining balance shared equally। 55,000 salary allowance दिया Cosmo को, 45,000 दिया है Alice को, 10% interest दिया initial capital investment पे, और जो remaining balance है उसको हमने equally share कर दिया। तो इधर लिखेंगे हम पार्ट 3।
तो इधर हम ये रास्ता इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, कॉस्मो, एलिस और टोटल। तो जो नेट इनकम है वह हमें बस 1,65,000। सबसे पहले देखते हैं सैलरी अलाउंस कॉस्मो को दिया है 55,000 का। एलिस को दिया है 45,000 का। इन दोनों को टोटल करेंगे, ये बनता है 1 लाख, तो हम यहाँ से 1 लाख माइनस कर देंगे। फिर है इंटरेस्ट अलाउंस जो कि 10% दोनों को मिला है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेस पर। तो उसमें हम देखते हैं वो बनता है 5,000 और 7,500। 5,000 प्लस 7,500 टोटल होता है 12,500। हम माइनस करेंगे, $52,500। और इसमें से जब हमने डिवीज़न करनी है, यह है रिमेनिंग बैलेंस। फिर हम करेंगे डिवीज़न। ये बनता 26,250, यानी दोनों को मिलेगा 26,250। इधर से हम 52,500 माइनस कर देंगे और इधर आंसर आएगा नील। फिर इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये बनता है 86,250। फिर है 45,000 प्लस 7,500 प्लस 26,250, ये बनता है 78,750। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट है 12-5। इसमें हमने क्या करना है,
Assume that the partners of exercise 12-4 agreed to share net income and loss by granting annual salary allowances of 55,000 to Cosmo, 45,000 to Alice, 10% interest allowances on their investment and any remaining balance shared equally. ये 12-4 जो इससे पिछला क्वेश्चन था ये उसके आगे से ही हमने सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि पिछले क्वेश्चन की तरह सैलरी अलाउंस कॉस्मो को 55,000 मिलेगा, एलिस को 45,000 मिलेगा, 10% इंटरेस्ट अलाउंस मिलेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पे और रिमेनिंग बैलेंस है वो इक्वली शेयर करना है। हमने क्या करना है, डिटर्मिन द पार्टनर शेयर ऑफ कॉस्मो एंड एलिस गिवन अ फर्स्ट ईयर नेट इनकम ऑफ 94,400। जो नेट इनकम है 94,400 हमने उसको डिवाइड करना है दोनों के दरमियान। पार्ट 1 करेंगे। इधर लिखेंगे फिर इधर हम लिखेंगे सैलरी अलाउंस 55,000, इधर है 45,000। इन दोनों को हम टोटल करते हैं, ये बनता है 1 लाख। फिर हमने 10% इंटरेस्ट अलाउंस देना है। इधर ये नहीं, इधर ये आएगा 5,000 प्लस 7,500। इन दोनों को टोटल करते हैं 12,500। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग इनकम है उसको हमने इक्वली डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं कि रिमेनिंग हमारे पास बची कितनी है। उसके लिए हम 94,000 में से 94,400 में से माइनस करेंगे 1 लाख, फिर माइनस करेंगे 12,500, क्या आता है 18,100। उस 18,100 को हम इधर लिखेंगे, ये नेट इनकम नहीं, अब ये नेट लॉस है क्योंकि ये माइनस में है। इसको हमने दोनों के दरमियान इक्वली डिवाइड करना है। या तो 9050, यानी कॉस्मो को भी 9050 जाएगा और एलिस को भी। इधर हम लिखेंगे remaining balance, income of each partner, और इधर है, इधर भी हम 18,100 इधर आएगा नील। इनकम ऑफ ईच पार्टनर हमने इधर नीचे लिखना था, ये तो शेयर ऑफ ईच पार्टनर है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे
55,000 में 5,000 ऐड करना है, 60,000, उसमें से माइनस कर देना 9050, तो या तो फिर 50950, फिर है 45,000 प्लस 7,500, फिर उसमें से हमने माइनस करना 9050, तो ये बनता है 43450। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम 12-1A को सॉल्व करेंगे। Kim Rice, Terry Bax and Josh Thoms invested 40,000, 56,000 and 64,000 respectively in a partnership. During its first calendar year, the firm earned 1,24,500. 3 ओनर्स हैं और उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक बिज़नेस में, और पहले साल उनका प्रॉफिट हुआ है 1,24,500 का। हमने क्या करना है, प्रिपेयर द एंट्री टू क्लोज फर्म्स इनकम समरी अकाउंट एज ऑफ December 31 ईयर एंड एंड टू एलोकेट द इनकम टू द पार्टनर्स अंडर ईच ऑफ फॉलोइंग 3 सेपरेट असम्पशंस। हमने 3 तरीक़ों से उनके दरमियान ये इनकम डिवाइड करनी है। सबसे पहले है हैव नो एग्रीमेंट ऑन द मेथड ऑफ शेयरिंग इनकम एंड लॉस। पार्ट 1, नो एग्रीमेंट। इधर हम लिखेंगे टोटल। जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमने तीनों के दरमियान इक्वली डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट इनकम है हमारे पास 1,24,500। हमने इसको डिवाइड करना है, तो इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। ये आता है 1,24,500 डिवाइडेड बाई 3, 41,500। डिवीजन में हम लिख लेते हैं कि हमने 1,24,500 को 3 पे डिवाइड किया है, तो इधर भी 1,24,500 और इधर आ जाता है 0। फिर हम लिखेंगे पार्ट 2। दूसरे तरीके में हमने क्या करना है, एग्री टू शेयर इनकम एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर बिगनिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने दूसरे तरीके में क्या किया कि जितना उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया है उसकी बेस पर इनकम और लॉस को डिवाइड किया है। तो इधर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स
K Rise, T Bags, J Thoms। इधर है टोटल। पर्टिकुलर्स में हमारे पास नेट इनकम है 1,24,500। इसको हमने अब जितना उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था उसकी बेस पे डिवाइड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इधर जो है हमारे पास कॉस्मो किम ने कितना इन्वेस्ट किया है 40,000। K Rise invests 40,000, T Bags 56,000, और फिर है 64,000 J Thom 64,000। इन तीनों को हम ऐड करेंगे। बनता है 160। हम लिखेंगे K Rise शेयर इज इक्वल 40,000 ओवर 1,60,000। तो ये बनता है 1/4 मल्टीप्लाई 124,500। फिर है T Bags शेयर, उसके लिए हमने क्या करना है 56,000 ओवर 1,60,000। 56 ओवर 160 ये बनता है 7/20 मल्टीप्लाई 1,24,500। तो इसका आंसर आता है 43575। और इधर है 1/4 मल्टीप्लाई 124,500 31125। हम अब नेक्स्ट का शेयर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, जे थॉम्स
इसको हमने डिवाइड करना है 1,60,000 से। टू और 5 49800। अब हमने जो भी शेयर कैलकुलेट किया वो हम लिखेंगे पीछे। इधर हम लिखेंगे डिवीजन प्लस 124,500। आंसर आता है नील। और इधर हम लिखते हैं इनकम ऑफ ईच पार्टनर पार्ट 3 में हमने क्या करना है। एग्री टू शेयर इनकम एंड लॉस बाय प्रोवाइडिंग सैलरी अलाउंसेस ऑफ 33,000 टू राइस, 28,000 टू बैक्स एंड 40,000 टू थॉम्स, ग्रांटिंग 10% इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स बिगिनिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड शेयरिंग द रिमाइंडर इक्वली। इसमें देखते हैं अब हम पार्ट 3। इधर आएगा पर्टिकुलर्स, के राइस, टी बैग्स, जे थॉम्स, टोटल। तो नेट इनकम लिखेंगे सबसे पहले। सैलरी अलाउंस इसमें से माइनस करेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे। ये बनता है 10130। तो माइनस करते हैं। ये 23500 आएगा, लेकिन पहले हम इंटरेस्ट अलाउंस पे लिखते हैं साथ।
इंटरेस्ट अलाउंस वो मिलना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पे 10%, तो हम 4,000, 5,600 और 6,400 ये हमने किस तरह कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट अलाउंस के 10% था ना, तो जिसने जितना इनिशियली इन्वेस्ट किया था हमने उसका आखिरी ज़ीरो बस हटा देना है, तो 10% आ सके। इन तीनों को ऐड करेंगे, $16,000 इसमें से माइनस करेंगे हम, ये बनता है 7,500। और इधर हम करेंगे डिवीज़न, $7,500 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आता है 2,500। इधर हम लिखेंगे बैलेंस एलोकेटेड, इनकम ऑफ ईच पार्टनर में आता है 33,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500, यह आता है 39,500। $28,000 प्लस 5,600 प्लस 2,500, यह आता है 36,100। 40,000 प्लस 6,400 प्लस 2,500, ये है 4,8,900। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ये आता है 1,24,500। बल्कि इनको ऐड करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो इधर हम लिख देंगे नील। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।